समय की बात है। एक घने जंगल के बीच में एक नटखट परी रहती थी। जो कोई भी उस जंगल से गुजरता था वो उसे बिना मतलब के परेशान करती थी। फिर एक दिन उसी जंगल से होते हुए वहां से एक साधु बाबा गुजरता है। अरे देखो तो इस जंगल को, कितना शांत है और कितना खूबसूरत है। मुझे लगता है ये सही जगह है मेरे विश्राम करने की। ऐसा बोलकर साधु बाबा वहीं एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। फिर उस नटखट और घमंडी परी की नजर उन पर पड़ती है। वो साधु बाबा को विश्राम करते हुए देखती है और उसके पास जाती है। अरे साधु, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे जंगल में आकर मेरी बिना अनुमति के विश्राम कर रहा है। उठ वहां से। पर साधु बाबा उसकी बात को बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। ये देखकर परी और चिढ़ जाती है और साधु बाबा के पास रखा पानी का कलश गिरा देती है। साधु बाबा फिर भी शांत रहते हैं और उसे अनदेखा करते रहते हैं। अंत में घमंडी परी आसमान में उड़ते हुए एक पक्षी पर अपना जादू चला देती है, जिससे वो पक्षी साधु बाबा के ऊपर मलमूत्र गिरा देता है। उनका ध्यान भंग हो जाता है। रे घमंडी परी, तू अपने जादू और शक्तियों के अहंकार में इतनी अंधी हो गई है कि तू एक तपस्वी का अपमान कर रही है। इसका फल तुझे जरूर मिलेगा। अरे छोड़ो भी बाबा, फालतू में इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? एक मामूली इंसान के बोलने से मुझ जैसी परी का क्या बिगड़ जाएगा? अपना गुस्सा शांत करो और चुपचाप बैठो। तू मेरी बात को हल्के में ले रही है। आज शाम को जैसे ही सूरज डूबेगा, तेरी ये सारी सुंदरता खत्म हो जाएगी और तू एक बूढ़ी औरत बन जाएगी। क्या बकवास बातें कर रहे हो बुड्ढे? मेरी ये खूबसूरती और जवानी कभी खत्म नहीं हो सकती। आज शाम के बाद तू जहां भी कदम रखेगी, तू अपनी मर्जी से उस घर के दरवाजे से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। अगर यहाँ से बाहर निकाला तो तू उसी समय एक खतरनाक चुड़ैल बन जाएगी। अरे बाबा, तुम्हारी इन खोखली धमकियों से मैं नहीं डरने वाली। साधु बाबा गुस्से में वहां से चले गए, लेकिन परी उनकी बातों को मजाक समझकर हंसते हुए आसमान में उड़ गई। तभी अचानक मौसम बदलने लगा और तेज बारिश शुरू हो गई। ये अचानक मौसम को क्या हो गया? इतनी तेज बारिश होने लगी कि अगर मैं बाहर रही तो पूरी भीग जाऊंगी। मुझे कहीं छुपने के लिए जगह ढूंढनी होगी। परी ने नीचे देखा तो उसे जंगल के बीच एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वो भीगने से बचने के लिए तुरंत उस हवेली के अंदर चली गई। तभी बाहर शाम हो गई और सूरज डूब गया। अरे, ये अचानक मेरे शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरी चमड़ी इतनी ढीली क्यों पड़ रही है? देखते ही देखते वो घमंडी परी एक लाचार और झुर्रियों वाली बूढ़ी औरत में बदल जाती है। परी घबराकर हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ भागने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की चौखट को पार करना चाहा, वो एक झटके से पीछे गिर गई। तू अब अपनी मर्जी से इस दरवाजे से कभी बाहर कदम नहीं रख पाएगी। यही तेरी सजा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इतनी बदसूरत बूढ़ी औरत कैसे बन सकती हूँ? क्या उस साधु की बातें सच थी? वो घमंडी परी अब एक लाचार बूढ़ी औरत बनकर उस हवेली में कैद हो गई। इस बात को कई साल बीत गए। उस जंगल के पास कुसुमनगर नाम का एक गांव था, जहाँ के लोग बहुत सीधे थे। लेकिन उसी गांव में एक बेहद कंजूस और खड़ूस जमींदार भी रहता था। एक तूफानी रात एक शातिर चोर ने उस जमींदार के घर पर डाका डाल दिया और सोने चांदी के गहनों से भरी पोटली लेकर जंगल की तरफ भाग निकला। आज तो हाथ बहुत बड़ा खजाना लगा है। इस कंजूस जमींदार के सारे गहने अब मेरे हैं। अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गांव वाले लाठियां लेकर पीछे दौड़े, लेकिन जैसे ही चोर शापित जंगल की सीमा पर पहुंचा, सब डरकर रुक गए। अरे, ये रास्ता तो शापित हवेली की तरफ जाता है।
लोग कहते हैं कि इस जंगल में जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। चलो वापस चलते हैं, शायद आज चोर के साथ बहुत बुरा होने वाला है। तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अरे यार, अब ये बारिश कहाँ से आ गई? इस पेड़ के नीचे खड़ा रहा तो भीग जाऊंगा और पैसों की पोटली खराब हो जाएगी। अरे सामने वो हवेली कैसी है? चलो वहीं छुप जाता हूँ। चोर हवेली के अंदर चला गया। वहां कोने में वही बूढ़ी औरत चूल्हे के पास बैठी थी। चोर स्वभाव से बहुत बदतमीज और घमंडी था। अरे बेटा, इतनी तेज बारिश में मुंह पर कपड़ा बांधकर कहाँ से आ रहे हो? और इस पोटली में क्या छुपा रखा है? कहीं तुम कोई चोर तो नहीं हो? ए बुढ़िया, अपना मुंह बंद रख। फालतू के सवाल मत पूछ मुझसे। जो काम कर रही है वही कर। ज्यादा बकवास की तो ठीक नहीं होगा। ठीक है बेटा, गुस्सा मत करो। बाहर बहुत तेज तूफानी बारिश है। तुम चाहो तो आज रात यहीं सो जाओ और सुबह होते ही चले जाना। हाँ, वैसे भी इस बारिश में बाहर जाने का रास्ता नहीं है। मैं यहीं सो रहा हूँ, पर याद रखना, मेरी इस पोटली से दूर रहना। रात बीत गई और सुबह होते ही बारिश थम गई। चोर सोकर उठा और हवेली को देखकर उसके मन में एक लालची योजना आई। अरे वाह, ये हवेली तो रहने के लिए एकदम सही जगह है। अगर मैं इस लाचार बुढ़िया को धक्के मारकर बाहर निकाल दूं, तो यहाँ राजा की तरह रह सकता हूँ। बेटा, सुबह हो गई है और बारिश भी रुक गई है। क्या सोच रहे हो इतनी गहराई में? ए बुढ़िया सुन, ये पकड़ थोड़े से सोने के सिक्के और ये हवेली खाली करके तुरंत यहाँ से निकल। अपने रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ ले। नहीं बेटा, मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए। मैं बरसों से इसी हवेली में रह रही हूँ और मैं इस दरवाजे से खुद बाहर नहीं जा सकती। मेरी मजबूरी समझो। अरे ओ बुढ़िया, मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ। प्यार से बोल रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा। रुक, अभी तुझे घसीट कर बाहर फेंकता हूँ। चोर ने जबरदस्ती बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए मुख्य दरवाजे के बाहर फेंक दिया। बाहर गिरते ही साधु बाबा का दूसरा श्राप सच हो गया। वो बूढ़ी औरत देखते ही देखते वो एक बेहद भयानक और खूंखार चुड़ैल में बदल गई। अरे बाप रे, ये क्या बला है? तुम तो अभी एक मामूली बुढ़िया थी। बचाओ, भूत, चुड़ैल। तूने मुझे इस कैद से तो आजाद कर दिया लालची चोर, लेकिन अब तू यहाँ से जिंदा नहीं बचेगा। इस घटना को बीते हुए पूरे 30 साल हो चुके होते हैं। वक्त के साथ उस घटना की यादें भी धीरे धीरे धुंधली पड़ चुकी होती हैं। लेकिन एक दिन कुसुमडगर गांव के 3 आदमी लकड़ियां काटने के लिए उसी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। एक बुजुर्ग काका और 2 जवान आदमी जंगल में लकड़ी काटने निकले। चलते चलते बुजुर्ग काका की नजर उसी पुरानी हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते पर पड़ी और वो रुक गए। अरे भाइयों, रुक जाओ, आगे मत जाओ। इसी रास्ते के आगे वो शापित महल है जहाँ एक खूंखार चुड़ैल रहती है। हमें यहीं से वापस लौटना चाहिए। अरे काका, क्या पुरानी घिसी पिटी बातें लेकर बैठ गए? इस जमाने में भूत चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं लोगों को डराने के लिए। नहीं बेटा, बहुत साल पहले एक साधु बाबा के श्राप की वजह से एक परी वहां चुड़ैल बन गई थी। वो आज भी उसी हवेली के आसपास भटकती है। हाँ भाई, काका ठीक कह रहे हैं। मैंने भी सुना था कि एक चोर बहुत सारे सोने चांदी लेकर उस हवेली में गया था, लेकिन आज तक वापस नहीं आया। हाँ बेटा, मेरी मानो तो आज लकड़ी मिले या ना मिले, जान बचाकर घर लौट चलना ही समझदारी है। तुम दोनों डरपोक हो। लोगों की फालतू बातों को सच मानकर डर रहे हो। मुझे इन सब बातों पर कोई भरोसा नहीं है। चलो काका, हम घर वापस चलते हैं या किसी दूसरी तरफ चलते हैं। वहां भी बहुत लकड़ियां मिल जाएंगी।
अच्छा ठीक है, तुम दोनों आगे चलो, मैं बस यहाँ से 2-3 सूखी लकड़ियाँ काटकर तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। तुम लोग निकलो। काका और दूसरा आदमी वहां से चले गए, लेकिन वो तीसरा लालची आदमी वहीं रुक गया। उसने सोचा कि अगर हवेली पास में है तो चोर का खजाना भी वहीं होगा। वो चुपके से हवेली की तरफ चल दिया। अरे वाह, ये तो सच में एक पुरानी हवेली है। लगता है काका सच बोल रहे थे। चलो अंदर जाकर देखता हूँ कि वो पैसों की बोरी कहाँ रखी है। वो लालची आदमी हवेली के अंदर गया तो उसे कोने में सोने और पैसे से भरी बोरी मिल गई। मिल गया, सच में खजाना यहीं है। मैं इसे लेकर जल्दी से भाग जाता हूँ, इससे पहले कि कोई आए। जैसे ही उसने बोरी उठाई और हवेली के दरवाजे के पास गया, अचानक उसके सामने वो डरावनी चुड़ैल प्रकट हो गई। देखो तो आज मेरी हवेली में कौन सा नया शिकार आया है। बहुत साल बीत गए किसी इंसान का खून चखे हुए। आज तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिला है। अरे बाप रे, चुड़ैल, सचमुच की चुड़ैल। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, कोई बचाओ मुझे। चुप कर लालची इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में घुसकर मेरा ही खजाना चुराने आया। बड़ों की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है, आज मैं तुझे सिखाऊंगी। अब तू इस हवेली से कभी बाहर नहीं जाएगा, यही तेरा अंत है। चुड़ैल उस लालची लकड़हारे पर झपट पड़ी और उसको वहीं तड़पा तड़पा कर मार डाला।